फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ और ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आया इंस्टा पे, भैया इस पे एक वीडियो बना दीजिए आप। तो मैं आज पूरा क्लियर कर रहा हूँ, ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है आपने समझ गया होगा। कि ये सिक्योरिटी मनी जो रिफंड होना था, यदि जिसका नहीं हुआ है उसके रिकॉर्डिंग है। जिसका हो गया उसके लिए ये नोटिस है ही नहीं, जिसका नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। नोटिस क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मैं सब कुछ पूरा डिटेल में अभी चर्चा कर रहा हूँ। आपको बस ध्यान से हमारे वीडियो को पूरा देखना है और स्टेप बाय स्टेप सुनना है, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहली बात, ये पीडीएफ में जो ये नीचे आपको दिख रहा है ना, ये ये दिया हुआ है कि किसका किसका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आया अभी तक। ठीक है, वो बात इसमें दिया हुआ है। आपको ये पीडीएफ मिल गया होगा, नहीं मिला तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको वहाँ भी वेबसाइट पर नहीं मिलता है, आप हमें कमेंट करना, मैं टेलीग्राम का पे अपलोड कर दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पीडीएफ के बारे में थोड़ा बहुत अब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप सुनो पहले। देखो, इसमें आपको ये दिखा हुआ ना, ये पीजी मैक लिखा हुआ, ये पीजी मैक मतलब आपके लिए नहीं, ये यूजी वालों, ये पीजी वालों के लिए। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पीजी मैक के नीचे लिखा हुआ है, अब यहाँ से एक मिनट रुक जाओ, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये ना, ये कोर्स हो गया ना, आप यूजी वाले में आप देखना। ठीक है, चेक करना, ये यूजी मैक आईडी आपको देखना है। ठीक है, इसमें आपका यूजी मैक आईडी मिलेगा, जहाँ पे यूजी वाला होगा ना, यूजी मैक लिखा हुआ, उसी में आप चेक करना, आपको यूजी मैक आईडी वही मिलेगा। ये रोल नंबर भी आप वही चेक करना, नीचे होगा। ठीक है, और ये आपका AR है, कितना नीट में AR है तो वो है। ये ट्रांजेक्शन डेट है। ट्रांजेक्शन डेट मतलब है कि कब आप सिक्योरिटी मनी जमा किए थे, कब आप जमा किए थे, वो वाला डेट यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, और ये कितना जमा किए थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, सिक्योरिटी मनी में से कोई में से पैसा काटता नहीं है, जितना आप जमा किए थे टोटल सब सारा का सारा मिल जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो हो गया कि जिसका जिसका नहीं आया है ना, उसका उसका इस पीडीएफ में रोल मतलब नीट का रोल नंबर या फिर उसका यूजीमे का आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका नहीं आया उसका लिखा हुआ है, जिसका आया है उसका नहीं, कोई मतलब नहीं है, जिसका नहीं आया उसका लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये क्यों नहीं आया, ये बीसीसी बोर्ड क्या कह रही कि क्यों नहीं आया। बीसीसी बोर्ड कह रही है कि कुछ टेक्निकल कारण से ये कुछ बच्चों का नहीं जा पाया। ठीक है, जिसका नहीं जा पाया उसका नीचे जिक्र कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये बीसीसी बोर्ड क्या कह रही है, अब कह रही है कि जिसका जिसका नाम नीचे है पीडीएफ में, ठीक है, जिसका जिसका यूजीमेक आईडी है, जिसका रोल नंबर है, उसको क्या करना है, 27 तारीख को, ठीक है, यानी कि कल 27 तारीख को वेबसाइट पे लिंक खुलेगा। जब लिंक खुलेगा मैं पूरा डिटेल में सारा कुछ करके आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके कैसे आपको क्या अप्लाई करना है। ठीक है, 27 तारीख से 2 तारीख तक वो लिंक ओपन रहेगा, 2 फरवरी तक। ठीक है, आपको इस लिंक पे जाके आपको जो जो चीज़ मांगा जाएगा वो सब डालना है। बाद में क्लेम का ऑप्शन आएगा, क्लेम सिक्योरिटी डिपॉजिट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद वो सारा डाटा आपका प्रोसेस होगा, चेकअप होगा, फिर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कब आएगा, जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब आप सोच रहे होंगे प्रोसेस में करना क्या क्या है, तो वो मैं आपको कल 27 को आई लिंक एक्टिवेट हो सकता, 27 को लेट नाइट लिंक एक्टिवेट हो, मैं 28 को आपको करके बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा 27 को बता दूं, नहीं बता पाया 28 को बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और आगे सुनिए, आपको क्या क्या चीज़ रेडी करके रखना है। ठीक है, आपको रेडी रखना है, जिस अकाउंट से आपने पैसा कटवाया था उस अकाउंट का नंबर, उस अकाउंट का पासबुक, ठीक है, या नहीं तो चेकबुक। ठीक है, ये आपको रेडी करके रखना है। दूसरा बात, इस पीडीएफ के लास्ट में एक अभी दिखा दूंगा आपको मैं, इस पीडीएफ के लास्ट में एक एनेक्जर 1 करके दिया हुआ अंडरटेकिंग, उसको भर के फोटो खींच के स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको अपलोड करना है कब, जब लिंक ओपन होगा तब। आपको ये सब चीज़ें यदि आपके पास नहीं है आप इमीडिएटली ले लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया मैंने तो कहीं कैफ़े वाले से करवाया था या फिर कहीं और से करवाया था, जिसका पासबुक मेरे पास नहीं है, जिसका अकाउंट नंबर नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, आपको आप उसका पासबुक और उसका अकाउंट नंबर चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। यदि नहीं है तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, बीसीसी बोर्ड ऐसा कह रही है। ठीक है, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपका समय है 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक आपके पास समय है। आप एनी हो, यदि आप प्राइवेट वाले हो तो आपके 2 लाख का सवाल होगा, एमबीबीएस के लिए डेंटल की 50,000 का सवाल होगा। आप क्या करो, आप इमीडिएटली उस अकाउंट का पासबुक, ठीक है, और या फिर उस हाँ पासबुक भी चाहिए, उसका अकाउंट नंबर भी चाहिए। ठीक है, और आपको यदि पासबुक या चेक में से कोई एक चाहिए, पासबुक चाहिए या चेक चाहिए और अकाउंट नंबर चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एनेक्जर 1 इसमें दिया हुआ, इस पीडीएफ के लास्ट में, जो पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं, इस पीडीएफ के लास्ट में आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वो मतलब अंडरटेकिंग भरने के लिए है, वो आप भर के
आपको सबमिट करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, और कल मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और ध्यान रखने का, आप जो रजिस्टर जिस मोबाइल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था नीट के लिए, वो नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी आप मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखिए, यदि इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, यदि आपके पास पासबुक अरेंज नहीं हो पाता है या फिर अकाउंट नंबर अरेंज नहीं हो पाता है, इसके लिए हो सकता है आप थोड़ा सा जिम्मेदार हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अदरवाइज इसके लिए आपको एक ही रास्ता है, आप जाके सीधे BCC ऑफिस संपर्क कीजिए कि हमारे पास पुराना वाला पासबुक नहीं है, पुराना वाला अकाउंट नंबर नहीं है जिससे हमने किया था, कि ये अब मेरे पास नहीं है, तो मैं अब क्या करूं, क्योंकि इसका सजेस्ट इसके लिए कोई अल्टरनेटिव अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। तो आपको इसके बारे में जानना है कि आपके पास नहीं है तो क्या करना है, आपको BCC ऑफिस ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी दिया ही नहीं BCC बोर्ड। तो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको BCC बोर्ड पटना में है, आपको यदि जानना होगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है। आप हमें कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप पहुँच जाओगे, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो के लिंक मतलब कमेंट बॉक्स में या फिर हम इसके लिंक में मतलब नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम ID का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पे हमें फॉलो करके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो यदि कोई तरह का दिक्कत होगा तो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन नीट 2024 और CUT 2024 रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप करके बिल्कुल क्लियरली करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सारा परेशानी यहाँ पे दूर करूँगा। उम्मीद है मैं आपको सारा कुछ समझाया हूँ, आप बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे। और यदि फिर कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।